हे गाइस, हेलो एवरीवन। 5 जून का करंट अफेयर कर रही हूँ मैं। इसको ध्यान से सुनिए। फिर जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं शेयर करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट और नए लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें ताकि सारा यूर कंटेंट आपको मिले, इसके अप टू द टाइम अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इट्स मी बुशरा खान। पहला क्वेश्चन है, आक्रामकता के लिए मतलब आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों के लिए, आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आक्रामकता के शिकार हुए बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है 4 जून को। क्या? 4 जून को यूनाइटेड नेशन मनाता है इसको। और वे बच्चे यानी वो बच्चे जो सोशल या मेंटली या इमोशनली किसी भी तरह से आक्रामकता का शिकार हैं तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 4 जून को। ठीक है, बताया चल गया क्यों मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 जून को मनाया गया है, क्योंकि 6 जून का सेशन कर रहे हैं। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया है? तो 5 जून को मनाया गया है। और ये जो है 1974 से मनाया जा रहा है। एग्जामिनर इसकी थीम पूछ लेता है, तो थीम है ओनली वन अर्थ। क्या है? ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंजुम मौदगिल ने कौन सा ISSF विश्व निशानेबाजी अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? अंजुम मौदगिल ने ISSF निशानेबाजी वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो पदक जीता है रजत पदक। 50 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक अंजुम मौदगिल ने। ISSF वर्ल्ड कप अभी कहाँ चल रहा है? आज़रबाईजान के बाकू में। हाँ, बाकू, आज़रबाईजान का एक बाकू है शहर, उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश ने मिलकर भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो इजराइल ने, यानी इंडिया और इजराइल, अपना देश भारत और इजराइल, इन दोनों ने एक डिफेंस कोऑपरेशन के लिए एक विजन ऑफ स्टेटमेंट अपनाया है। ठीक है, इजराइल ने अभी नेवल डिफेंस सिस्टम कौन सा सी डोम इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और एक इन्फ्लेटेबल बताया था आपको। कौन सा बताया था, याद है कुछ? और इसके अलावा इजराइल और UAE ने अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेसेट यहाँ की संसद का नाम है, के है पहले, साइलेंट है। ठीक है, इजराइली करेंसी न्यू शेकेल है। जेरूशलम, ये यरूशलम करेंसी है। नफ्ताली बेनेट, ये प्राइम मिनिस्टर है। इसहाक हर्जोग प्रेसिडेंट है। और यहाँ का जो तेल अवीव शहर, उसमें एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। तो ये बात है, याद रखना। ठीक है, अभी इजराइल ने दिल्ली के साथ एक महिलाओं के लिए सेमिनार के लिए एक समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट में अभी सर्वश्रेष्ठ परियोजना यानी टॉप प्रोजेक्ट का जो अवार्ड जीता है वो जीता है मेघालय ने। मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। 83rd यानी 83वीं टेबल टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन यहीं होगा। ठीक है, और
कॉनरेड संगमा चीफ मिनिस्टर है, सत्यपाल मलिक गवर्नर है, शिलोंग कैपिटल है, और बालफक्रम और नौकरेक ये नेशनल पार्क हैं इसके। ठीक है, तो आपने याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टाइम्स एशियन टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो टाइम्स एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें नंबर 1 पर है चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पर है बेकिंग यूनिवर्सिटी, चाइना की ही है। एक है IIFC बेंगलुरु, जो इंडिया का बस एक शामिल है। ठीक है, बाकी 616 यूनिवर्सिटी की ये लिस्ट है। कौन सी? एशियन टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग है टाइम्स की। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा चाइना की यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल का एक OPEC 16 ये भी एक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACB 14400 ये एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ACB 14400 यानी 14400 ACB 14400 ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में। क्यों लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया इसलिए क्योंकि जितने भी सरकारी ऑफिसों के कामकाज हैं उनको में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, किसी तरह की कोई कंप्लेंट ना रहे, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए इसलिए। अच्छा, नवरनालू पेदलांध्र की प्रोग्राम गन्ना से ना जितनी भी योजनाएं सारी की सारी आंध्र प्रदेश में चल रही हैं। फलों के उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, याद रखना। फूड प्रोडक्शन में और सब्जियों के प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पर है? ये है कौन? सब्जी के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश। ठीक है, बाकी अमरावती यहाँ की कैपिटल है। विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है? वो हैं जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और इस भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में खेलो, पीछे के नॉइस पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है जगह की। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन अभी कहाँ हुआ है? तो हरियाणा के पंचकुला में 4था संस्करण आयोजित हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इसका उद्घाटन पूछा जाएगा किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। किसने? गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। देखिए, वर्ल्ड पीस सेंटर बन रहा है हरियाणा के गुड़गांव यानी गुरुग्राम में, और हरियाणा में अधिगम योजना शुरू की गई है, और एक है मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये शुरू हुई है। सुषमा स्वराज पुरस्कार ये शुरू किए गए हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने किए हैं शुरू। रेणु भाटिया राजकीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है हरियाणा में। और जो एक यहाँ पर एयरपोर्ट बन रहा है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ये हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है। और हरहित स्टोर, पहला फसल ATM, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये सब योजनाएं यहीं चल रही हैं। ठीक है, और बाकी तो बहुत कुछ, हवाई टैक्सी सेवा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वीर शिकारगढ़, खोरी रेतान, नाहर, खपरवास, और एक कौन सी रह गई? चिलचिला। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। सुल्तानपुर और कालेश्वर ये नेशनल पार्क है। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAF इंडियन एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा के चंडीगढ़ में। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स अपना हेरिटेज सेंटर स्थापित कर रहा है चंडीगढ़ में। और ये जो है यहाँ के कागजात यहाँ पर सुरक्षित रखने हैं और अपने जो इनका योगदान है उनको प्रदर्शित करने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर तो पता ही है आपको कौन है? राजनाथ सिंह। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने, हरियाणा में आपको बता दूं गोरख धंधा शब्द पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या? गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिशन स्पेलिंग ऑफ बी मुकाबले में प्रथम स्थान यानी टॉप रैंक जीता है? तो हरनी लोगन। ये वर्ल्ड स्पेल चैम्पियनशिप जो होती है उसमें ये इंडो अमेरिकन है हरनी लोगन, इन्होंने स्पेलिंग ऑफ बी इस कंपटीशन में क्या जीता है? मतलब एक कंपटीशन है स्पेलिंग ऑफ बी का वर्ल्ड लेवल का, तो इसमें जीता है हरनी लोगन ने
टॉप स्थान यानी फर्स्ट रैंक। इसकी इस 21 वर्ड्स को 21 वर्ड्स को स्पेल करके हरनी लोगन ने फर्स्ट रैंक जीती है स्पेल ऑफ यानी वर्ल्ड स्पेल ऑफ बी कंपटीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भी किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यानी साइंटिस्ट ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट खोजा है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने अभी क्या किया है, सबसे बड़ा प्लांट खोजा है पानी के अंदर। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट किसने, ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने खोजा है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा नेशनल पार्क है, काकाडू नेशनल पार्क। काकाडू अब हैं कौन है, अल्बनीज। कौन है प्राइम मिनिस्टर, एंथनी अल्बनीज। कैनबरा कैपिटल है, डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और यहाँ पर हेलेरी चार्ल्स इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुन ली गई हैं जज एज ए जस्टिस। और महारानी एलिजाबेथ के नाम पर सभी आइलैंड्स के नाम रखने की घोषणा की गई है। और तीसरी बात ये कि जो ऑस्ट्रेलियन वेस्ट लीग है उसमें उन्मुख चंद खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं भारत के। तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है हाल ही में किसने 2022 एशिया चैंपियनशिप जीती है। हाल ही में किसने 2022 एशिया चैंपियनशिप जीती है। तो जर्मनी को हराकर जीती है अर्जेंटीना ने 2022 की एशियन चैंपियनशिप। ठीक है, याद रखना। और अल्बर्टो फर्नांडिस कौन है, ये प्रेसिडेंट हैं अर्जेंटीना के। ब्यूनस आयर्स कैपिटल है और अर्जेंटीना पैसो ये करेंसी है। जर्मनी को हराकर जीती है 2022 की एशियन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड के एशिया के सबसे नंबर 1 टॉप रिच मैन कौन बन गए हैं। तो कौन बन गया, मुकेश अंबानी। अभी तक गौतम अडानी ग्रुप के ऑनर फर्स्ट नंबर पे थे, लेकिन अब फर्स्ट पर फिर से पहुंच गए हैं। कौन पहुंच गए हैं, क्या नाम है इनका, मुकेश अंबानी। और गौतम अडानी हो गए हैं सेकंड नंबर पर। तो मुकेश अंबानी फिर से एशिया के वर्ल्ड रिच मैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने अभी जलवायु सुरक्षा पर मजबूत सहयोग के लिए भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन के लिए मजबूत सहयोग के लिए समझौता किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने जलवायु परिवर्तन के लिए मजबूत सहयोग के लिए मतलब जलवायु परिवर्तन पर मजबूत सहयोग के लिए समझौता किया है। तो कनाडा, इंडिया और कनाडा ने एक समझौता किया है क्लाइमेट चेंज पर मजबूत सहयोग के लिए। जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। कैनेडियन डॉलर करेंसी है और ओटावा कैपिटल है। और अभी आपको बताया था शॉर्ट गन्स, इसके लिए क्या एक विधेयक पारित हुआ है कनाडा में। यूएस कनाडा के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है, 49 पैरेलल। ओके, क्वेश्चन है हाल ही में अभी भारत और किस देश के बीच तीसरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। भारत और किस देश के बीच अभी तीसरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। तो मिताली एक्सप्रेस ये तीसरी एक्सप्रेस है और ये चालू हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच ये तीसरी एक्सप्रेस मिताली एक्सप्रेस, इसको हरी झंडी दिखाई गई है। ये स्टार्ट हुई है अभी जलपाईगुड़ी से कोलकाता के बीच, जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच, वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका के बीच। इससे पहले 2 शुरू हुई थी। पहली हुई थी एक मैत्री एक्सप्रेस हुई थी, ये कोलकाता से ढाका के बीच हुई थी। दूसरी एक कोलकाता से एक और है यहाँ दूसरी, पहली मैत्री याद रखिए, तीसरी है मिताली, ये दूसरी भी बता दूंगी आपको। ढाका कैपिटल, टका करेंसी, शेख हसीना प्रधानमंत्री और जो है शेख हसीना प्रधानमंत्री और अब्दुल्ला हामिद ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक, और डिजिटल हार्ट ये प्लेटफॉर्म संप्रति भारत बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज मैत्री ब्रिज, मैत्री एक्सप्रेस का नाम भी था। ठीक, और कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश ये बांग्लादेश। ठीक, ये भी याद रखना। और बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो,
26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था, यानी बांग्लादेश बना था, इसका स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने गर्भवती महिला यानी प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए या प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए आंचल मिशन की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने। जी हाँ, राजस्थान राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल मिशन की शुरुआत की है। इसमें ये बताया जाएगा कि कौन सा टीका कब लेना है, क्या भोजन खाना है, किस महीने में कौन सी टैबलेट लेनी है, क्या टैबलेट 9 महीने तक पूरी, मतलब कौन सी टैबलेट, कौन सा टीका, कौन सा भोजन अच्छा रहेगा, इससे बच्चे का कौन सा विकास होगा, ये पूरी एकदम गाइडलाइन बिल्कुल दी जाएगी ये महिलाओं को। ये आंचल मिशन ये राजस्थान की जो राजस्थान में शुरू किया गया है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो राजस्थान का भी आपको बताया था टोल आर्टिलरी गन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हेलेना टैंक रोधी मिसाइल डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जैसलमेर में बताया था आपको पवन सौर संयंत्र भारत का पहला लगाया जा रहा है। और खादी का जो खादी ध्वज है सबसे बड़ा, उसका जो है तो ये चीज़। और बाकी राजस्थान के तो बहुत सारे फैक्ट, रामगढ़ सिंधधारी ये टाइगर रिजर्व है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक, और राजस्थान के तो मैंने आपको बहुत से फैक्ट्स बताए ही हैं, बताती रहती हूँ, सारे चीज़ें रिवाइज़ कर लीजिएगा। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्र गवर्नर, जयपुर कैपिटल। ठीक, और जयपुर में स्टैचू ऑफ पीस नहीं, भारत का सबसे बड़ा मतदाता स्मारक बन रहा है और स्टैचू ऑफ पीस पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। ठीक है, तो और बाकी फैक्ट्स मैंने आपको कल परसों की वीडियो में बताया, उनको रिवाइज़ कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, तीनों एक्सप्रेस का दोबारा सुन लीजिए ज़रा मुझसे। ये बांग्लादेश और भारत के बीच जो एक्सप्रेस चली है, ये पैसेंजर ट्रेन है, याद रखना, पैसेंजर ट्रेन्स। तो पहली कौन सी? पहली मैत्री, जो चली कोलकाता से ढाका के बीच। दूसरी जो चली वो भी कोलकाता से चली थी, उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। क्या नाम है? कोलकाता से बंधन एक्सप्रेस चली, लेकिन ये एक बांग्लादेश में ढाका की जगह एक और कोई और जगह है वहाँ चली थी, पर परगना करके ऐसी कुछ जगह है। ठीक है, तो बहरहाल कोलकाता से पहली जो चली वो कोलकाता से ढाका, दूसरी कोलकाता से एक पता नहीं क्या है, परगना प्रागना ऐसी कुछ करके एक जगह है, उसके लिए चली थी। और तीसरी ये न्यू जलपाईगुड़ी से चली है ढाका के बीच। कौन सी? मिताली एक्सप्रेस। तो ये याद रखना है, मिताली एक्सप्रेस। अच्छा, अब ये क्वेश्चन सुनिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसका आयोजनकर्ता यानी इसकी होस्टिंग कंट्री देश, यानी आयोजनकर्ता देश कौन सा बना है? तो होस्टिंग कंट्री या आयोजनकर्ता देश वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया गया था, उसका कौन है? तो स्वीडन। कौन है? स्वीडन। क्वेश्चन है, हाल ही में आमतौर पर पाए जाने वाले चूहों में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पहचान की है? तो एक नए टाइप के कोरोना वायरस की पहचान की है आमतौर पे पाए जाने वाले चूहों में, तो ये स्वीडन के साइंटिस्ट ने अभी आमतौर से जो चूहे पाए जाते हैं उनमें कोरोना वायरस की पहचान की है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना, और मैगडेलना एंडरसन ये प्रेसिडेंट है, मैगडेलना एंडरसन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस पहली भारतीय ने के पॉप में अपनी कौन सी पहली भारतीय के पॉप में बनने वाली पहली कलाकार बनी है? कौन सी पहली भारतीय महिला के पॉप में बनने वाली पहली कलाकार बनी है? के पॉप एक म्यूज़िक की जो है आर्ट है, और म्यूज़िक है एक तरह का के पॉप। ये साउथ कोरिया में इसका ओरिजिन हुआ था। कहाँ? साउथ कोरिया में। तो ये के पॉप ये अभी जो है के पॉप ये एक म्यूज़िक है, और इसमें पहली भारतीय आर्टिस्ट बनी है, जो महिला पहली भारतीय आर्टिस्ट बनी है वो कौन है? श्रेया लेयंका। कौन है? श्रेया लेयंका। अब श्रेया लेयंका तो याद रखना है आपको। ठीक है, और ये है कहाँ की? उड़ीसा की है, फर्स्ट इंडियन लेडी है जो के पॉप म्यूज़िक में अपनी जगह बनाने वाली पहली आर्टिस्ट बनी है। तो ये था जी सेशन किसका? 6 जून का। आई होप सो कि आपको पसंद आएगा। इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।